प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन में आत्मा संबंधी विचार की आज हम चर्चा करेंगे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने जड़ जगत संबंधी विचार की चर्चा की थी। उसी क्रम में आत्मा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि चार्वाक के अनुसार आत्मा क्या है। चार्वाक जो है आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं, कैसी आत्मा की सत्ता मानते हैं, नित्य आत्मा की सत्ता मानते हैं या अनित्य आत्मा की सत्ता मानते हैं, किस प्रकार से आत्मा के संबंध में विचार देखने को मिलते हैं चार्वाक में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चार्वाक ये मानते हैं कि जड़ तत्वों से, जैसा कि उन्होंने माना कि जड़ ही एकमात्र सत्य है। चार्वाक का ये मानना है कि केवल जो है जड़ ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि चार्वाक दर्शन जड़वादी दर्शन है और जड़वादी होने के कारण जो है जड़ को ही एकमात्र सत्य मानता है और ये मानता है कि इस जड़ तत्व से केवल निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती है, वरन जो आत्मा जैसे सजीव द्रव्य है उनकी उत्पत्ति भी इनके द्वारा ही होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन में अधिकांश भारतीय दार्शनिकों का ये मानना है कि आत्मा नित्य होती है, शाश्वत होती है, अपरिवर्तनशील होती है। इसके रूप में जो है आत्मा के अस्तित्व को ये माना जाता है कि आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, अमर है, चेतन है आदि मानी गई। किंतु चार्वाक इसे नहीं मानते हैं। नित्य आत्मा की सत्ता को चार्वाक जो है स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि नित्य आत्मा का हमें कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसा कि हमने देखा था कि चार्वाक दर्शन का जो ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वो प्रत्यक्ष है और ज्ञान उसी को मानते हैं जिसका हमें प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान होता है। आत्मा की सत्ता का ज्ञान जो है हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अदृश्य मानी जाती है। इसलिए आत्मा की सत्ता का जब हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आत्मा की सत्ता को जो है नित्य आत्मा की सत्ता को नहीं माना जाता। नित्य आत्मा जो है उसका कोई प्रत्यक्ष हमें नहीं होता और जब नित्य आत्मा का हमें कोई प्रत्यक्ष नहीं होता तो नित्य आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा चार्वाक का मानना है। चार्वाक चैतन्य को यथार्थ ज्ञान मानता है, क्योंकि चैतन्य का ज्ञान हमें जो है प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। चैतन्य प्रत्यक्ष का विषय है, परंतु अन्य भारतीय दार्शनिकों की भांति चार्वाक चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मानता। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश भारतीय दार्शनिकों का यह मानना है कि चैतन्य आत्मा का गुण है। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि चैतन्य आत्मा का नित्य गुण है और कुछ दार्शनिकों का ये मानना है कि आत्मा में जो चैतन्य है वो एक आगंतुक गुण है, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। जैसा कि चार्वाक का कहना है कि आत्मा में चेतना जो है तब उत्पन्न होती है जब आत्मा का संबंध जो है मन के साथ में होता है, मन का शरीर के साथ में होता है, शरीर का इंद्रियों के साथ में होता है, इंद्रियों का बाह्य वस्तु के साथ में जब संबंध होगा तभी आत्मा में चैतन्य की उत्पत्ति होती है। चैतन्य की उत्पत्ति एक विशेष परिस्थिति में होती है और विशेष परिस्थिति में पाए जाने वाला गुण होने के कारण चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है, न कि अनिवार्य गुण। जबकि हम जैसा देखते हैं कि अन्य भारतीय दार्शनिक, चाहे वो जैन के संदर्भ में बात करें, चाहे सांख्य दर्शन के संदर्भ में बात करें या वेदांत के संदर्भ में बात करें, तो वह देखने को मिलता है कि चैतन्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण है, शाश्वत गुण है, नित्य ज्ञान गुण है। चैतन्य को हम आत्मा से पृथक नहीं कर सकते। उसके विपरीत जो है न्याय का ये मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में जो चैतन्य की जो है उत्पत्ति जो मानी गई है एक विशेष परिस्थिति में मानी गई है और उसका क्रम मैंने जैसा बतलाने का प्रयास किया कि आत्मा का मन के साथ, मन का शरीर के साथ, शरीर का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का बाह्य वस्तु के साथ संबंध होता है, तब उसमें चैतन्य की उत्पत्ति होती है। तो आगंतुक जो गुण है, चैतन्य जो एक आगंतुक गुण है, एक अनिवार्य गुण के रूप में देखने को नहीं मिलता है। जबकि बहुत सारे दार्शनिक ये मानते कि नहीं, आत्मा तो क्या होती है, नित्य होती है, शाश्वत होती है, अमर होती है,
सार्वभौमिक होती है। तो ये दोनों जो है दार्शनिकों में मतभेद देखने को मिल रहा है कि कुछ आत्मा को जो अनिवार्य गुण के आत्मा में चैतन्य को अनिवार्य गुण के रूप में मान रहे हैं, तो कुछ दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि नहीं, ये तो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी के रूप में, आगंतुक गुण के रूप में देखने को मिलती है। अन्य भारतीय दार्शनिक जो ये मानते हैं कि चैतन्य आत्मा का गुण है, इसके विपरीत चार्वाक का ये मानना है कि चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है। भारतीय दर्शन में अधिकांश भारतीय दार्शनिक क्या मान रहे हैं कि चैतन्य आत्मा का गुण है। आत्मा का चाहे वो अनिवार्य गुण हो चाहे आगंतुक गुण हो, उसके विपरीत जो है चार्वाक ये मानता है कि चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है। गुण चैतन्य किसका गुण नहीं है? आत्मा का गुण नहीं है। फिर आत्मा का गुण नहीं है तो चैतन्य की उत्पत्ति कैसे होती है? चैतन्य किसमें विद्यमान रहता है? तो इसके विपरीत चार्वाक का मानना है कि चैतन्य आत्मा का गुण नहीं होकर किसका गुण माना जाता है? शरीर का गुण माना जाता है। शरीर का आत्मा का गुण नहीं है चैतन्य, वर्ण किसका है? शरीर का गुण माना जाता है, और शरीर में ही चेतना का अस्तित्व रहता है। शरीर में ही चेतना का अस्तित्व रहता है। चार्वाक चैतन्य को आत्मा से भिन्न नहीं मानता है। चैतन्य को आत्मा से भिन्न नहीं मानता है, अर्थात चैतन्य और आत्मा की एक ही स्थिति जो है वो मानता है। तो चैतन्य को आत्मा से भिन्न नहीं मानता। उसके अनुसार चेतन शरीर ही, उसके अनुसार आत्मा से तात्पर्य क्या है? चेतन शरीर ही आत्मा है। चार्वाक का क्या मानना है कि चार्वाक जो है मान रहा है कि चेतन जो शरीर हमारा है उसे हम आत्मा कहते हैं। जैसा कि अन्य भारतीय दार्शनिक मान रहे थे कि आत्मा का गुण जो है चैतन्य है, वो अनिवार्य गुण के रूप में भी हो सकता है और आगंतुक गुण के रूप में भी हो सकता है। उसके विपरीत जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्वाक ये मान रहा है कि चैतन्य और आत्मा में तो कोई अंतर है ही नहीं, और चैतन्य जो है आत्मा का गुण नहीं होकर किसका गुण माना जा रहा है? शरीर का गुण माना जाता है। और इसलिए कहा गया है चैतन्य विशिष्टो देहो आत्मा, चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा, अर्थात चैतन्य से जो युक्त शरीर है, चैतन्य से जो युक्त शरीर है उसे ही आत्मा कहा जाता है। उससे पृथक आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं होती। जैसा कि हम ये मानते हैं कि आत्मा तो क्या होती है? नित्य होती है, शाश्वत होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है, कुटस्थ होती है। भारतीय दर्शन में बहुत सारे जो है आत्मा के बारे में चर्चा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि चैतन्य जो है शरीर का गुण है, न कि आत्मा का गुण है। और शरीर में जब चैतन्य, शरीर हमारा जो है चैतन्य से युक्त होता है, उस शरीर को ही हम क्या कह रहे हैं? आत्मा। चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा कही जाती है। इसलिए कहा गया चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। ये देह जो है, ये जो शरीर हमारा जो है किससे उत्पन्न होता है? ये शरीर हमारा जो है पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि, चार महाभूतों के द्वारा। क्योंकि पांचवें महाभूत को तो चार्वाक स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि आकाश का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं, आकाश का ज्ञान हमें जो अनुमान के द्वारा होता है, और अनुमान को ज्ञान का साधन चार्वाक नहीं मानता है। इसलिए जो यहाँ पर जो माना जा रहा है कि चैतन्य की जो उत्पत्ति, शरीर की जो उत्पत्ति हुई है वो चार महाभूतों के संघात के द्वारा, संघात से तात्पर्य आपस में जुड़ना, संयुक्त होना, परमाणुओं का संयुक्त होना जो है संघात का रूप देखने को मिलता है। तो चार महाभूतों के संघात के द्वारा जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। और ये जो शरीर है जो हमारा जो है अचेतन जो शरीर है, इसमें चैतन्य की उत्पत्ति स्वभावतः ही उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि अचेतन शरीर में चैतन्य की उत्पत्ति कैसे होगी? अचेतन जो शरीर है उसमें चैतन्य की उत्पत्ति कैसे संभव है? तो चार्वाक का ये मानना है कि जिस प्रकार से पान है, सुपारी है, कत्था है तथा चूने, पान, सुपारी, कत्था और चूना, इन सबको मुंह में एक साथ जब चबाया जाता है तो उसमें लाली उत्पन्न हो जाती है।
लाली कैसे उत्पन्न हो रही है? लाल रंग जो है स्वयं उत्पन्न हो रहा है। इनमें किसी में भी लाल रंग नहीं था, पान में, कत्था में, सुपारी में या चूने में, लेकिन इन सबको एक साथ जब संयोग कराया गया, इन सबको एक साथ जो मिलाया गया और उसके साथ मुंह में जो है जब चबाया गया तो स्वतः ही क्या हो गया? लाल रंग की उत्पत्ति हो गई। अर्थात लाल रंग इनमें उत्पन्न नहीं था, परंतु उसके बाद में भी संयुक्त होने से क्या हो गया? उस गुण की जो है उत्पत्ति हो गई। जैसा कि दूसरे उदाहरण में आप लोग देखिए कि हम जो है बहुत सारी वस्तुओं का मिश्रण करते हैं, जैसे गुड़ है या अन्य कोई पेड़ों की छाल हुई। अब गुड़ में मादकता का अभाव है, गुड़ जो है उसमें मादकता का, नशीलेपन का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन इन चीजों को जो है बहुत सारी चीजों को मिश्रण कर दिया जाए, जैसे छाल है या और चीजों का मिश्रण कर दिया जाए, उसको सड़ा दिया जाए, गला दिया जाए, तो वह गुड़ ही मादकता का रूप धारण कर लेता है, शराब का रूप वो धारण कर लेता है। तो उसमें गुण तो नहीं था, लेकिन जब वो संयुक्त हुई, संयोग करी, तो उसमें जो है वो गुण उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से पान, कत्था, चूना आदि, सुपारी आदि जो है जिसमें लाल रंग तो नहीं था, लेकिन जब उस सबको मिलाया गया तो उसमें क्या हो गया? लाल रंग की उत्पत्ति हो गई। इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, इन चारों में भी चेतना का गुण नहीं है, इनमें भी चेतना का अभाव है। लेकिन जैसे ही चारों गुण संयुक्त होंगे तो उस चारों गुणों, चारों जो है महाभूतों के संयुक्त या चारों परमाणुओं के संयुक्त होने से चैतन्य का प्रादुर्भाव स्वतः ही हो जाता है। चैतन्य जो है उसका प्रादुर्भाव जो है स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार जड़ तत्वों के विकास से चैतन्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। देह और चैतन्य में, अर्थात शरीर और चैतन्य में एक तादात्म्य संबंध देखने को मिलता है, एक आइडेंटिकल रिलेशन, जिसको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। शरीर और चेतना को जो है अलग नहीं किया जा सकता। हमारा अनुभव भी इसी की पुष्टि करता है, हमारा जो अनुभव है इसी की पुष्टि करता है कि जैसे हम कहते हैं कि मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, ये वाक्य चैतन्य और शरीर की एकता को प्रमाणित करते हैं कि अमुक व्यक्ति कह रहा है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं। ये क्या कर रहे हैं? शरीर और चैतन्य में एकता को स्थापित कर रहे हैं, दोनों के तादात्म्य संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। तो चैतन्य और शरीर में एकता को स्थापित करते हैं। संघातभूत देह ही चैतन्य है। ये जो चार महाभूतों का संघात है, उससे युक्त जो शरीर है वही जो चैतन्य है, उसे ये महात्मा के रूप में जानते हैं। संघातभूत देह चैतन्य है क्योंकि देह के नष्ट होने पर, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। शरीर से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चैतन्य और शरीर तो आपस में संयुक्त है, इसलिए शरीर से भिन्न जो है चैतन्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्यु के पश्चात शरीर के नष्ट हो जाने के साथ साथ चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। यही जीवन का अंत माना जाता है, यही जो हमारे जीवन का अंत माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि आत्मा कोई नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है। शरीर के साथ जो है चैतन्य की उत्पत्ति होती है और शरीर के साथ ही चैतन्य का नाश भी हो जाता है। चार्वाक का स्पष्ट रूप से कहना है कि नित्य आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है। शरीर, चेतना से युक्त जो शरीर है उसे ही हम आत्मा के रूप में जानते हैं। शरीर के नाश के साथ ही चैतन्य का भी नाश हो जाता है, अर्थात आत्मा जो है कोई स्वर्ग या नरक में निवास नहीं करती। इस शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का भी नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मरने वो अपवर्ग है, कि मरने के साथ में क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की कामना की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर का नाश होता है वैसे ही जो है आत्मा का भी नाश हो जाता है। शरीर से पृथक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए शरीर के नाश के साथ ही हमारी आत्मा का भी नाश हो जाता है। तो चार्वाक एक ऐसी आत्मा को मानता है जो क्षणिक है, जो एक समय के साथ अर्थात शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर के साथ ही तो उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही उसका
नाश भी हो जाता है। जैसे ही महाभूत आपस में जुड़ेंगे तो शरीर का निर्माण होगा, शरीर के निर्माण के साथ ही चैतन्य की उत्पत्ति होगी। और जैसे ही महाभूत बिखरेंगे तो शरीर का नाश होगा, और शरीर के नाश के साथ ही जो है चैतन्य का भी नाश हो जाएगा। इसलिए शरीर से भिन्न जो है आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व जो है महाभूतों पर ही निर्भर करता है, महाभूतों के संयोग से होता है, और इनका स्वभाव ही ऐसा है जैसे जो है अन्य वस्तुओं में हम देखते हैं कि गुड़ में मादकता उत्पन्न करने का है, पान में जो है लाली रंग उत्पन्न करने का है, जो है बर्फ में जो है शीतलता का गुण है, आग में जो है उष्णता का गुण है। उसी प्रकार से इन महाभूतों का भी गुण जो है चैतन्य जो है ये इनके संयोग से जो है चैतन्य उत्पन्न होता है। चैतन्य इससे पृथक नहीं है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य की उत्पत्ति जो है स्वतः हुई है और वो जो है सदैव बनी रहती है। जैसा कि अन्य दर्शनों में देखेंगे कि चैतन्य तो स्वतः है, वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर आत्मा के संदर्भ में जो है चार्वाक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चेतन शरीर ही जो है आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात चैतन्य से युक्त जो शरीर होता है उसे ही हम आत्मा के नाम से जानते हैं। तो आत्म संबंधी विचार के अंतर्गत चार्वाक ने स्पष्ट रूप से आत्मा के अस्तित्व को समझाने का प्रयास किया। अन्य भारतीय दर्शनों से पृथक आत्मा का रूप जो है देखने को मिलता है, क्योंकि अन्य भारतीय दर्शनों का तो ये मानना है कि चेतना जो है आत्मा का गुण है, जबकि जो है चार्वाक का कहना है कि नहीं, चेतना आत्मा का गुण नहीं है वरन जो है शरीर का गुण है। हम चेतना के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि चेतना का ज्ञान तो हमें प्रतिक्षण होता है। जब भी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम बोल रहे हैं, वो चेतना के कारण ही ऐसा करना संभव हो रहा है। तो चेतना का तो परसेप्शन हो रहा है, परंतु नित्य चेतना का कि आत्मा जो है एक नित्य सत्ता होती है और वो सदैव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करती है, ऐसी आत्मा का कोई अस्तित्व का बोध प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है। इसलिए चार्वाक नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा के संदर्भ में जो दूसरा विचार बताया गया वो आत्मा के संदर्भ में आप लोगों को बताया गया है। धन्यवाद।